विश्व चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना। श्री राम। जन्म जन्मांतरों के मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। श्री राम। संपूर्ण सृष्टि में 4 गड्ढे ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। सबसे पहले शमशान रूपी गड्ढा। कुछ भी हो, शमशान में कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई शव ना जाए। दूसरा होता है समुद्र का गड्ढा। कोई भी व्यक्ति समुद्र का थाह नहीं पा सकता। और तीसरा होता है हमारे पेट का। पेट को जितना खिलाते जाओ फिर भी खाली का खाली है। और सबसे अधिक खतरनाक है, भयंकर है तृष्णा रूपी गड्ढा। तृष्णा का गड्ढा इतना भयंकर है, अगर सोने का पर्वत भी मिल जाएगा ना, फिर भी तृष्णा पड़ी रहेगी। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि भगवान 99 के चक्कर से बचा के रखना। ये बड़ा खतरनाक होता है 99 का चक्कर। और अगर किसी के पीछे पड़ जाए, इंसान भूखा रहना शुरू कर देगा, पड़ोस से भीख मांग कर खा लेगा, लेकिन कहता क्या है, और कमा लूं और कमा लूं। धन का आना गलत नहीं है, ये तो जीव की प्रारब्ध है। और इसका तात्पर्य ये भी नहीं कि परिश्रम न करो, हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाओ। अगर प्रकृति ने तुम्हें जिम्मेवारियां दी हैं तो कर्तव्य निभाना भी प्रत्येक प्राणी मात्र का कुर्सी दे दो उनको, कर्तव्य है। लेकिन हम करते क्या हैं? जो प्राप्त हो चुका है उसका संग्रह करने में लगे हैं दिन रात, और जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करने की तृष्णा इंसान को सता रही है। कम से कम पेट की भूख से भी अधिक खतरनाक है तृष्णा की भूख। भोजन करने के बाद इंसान फिर भी कहता है कि अब मेरा पेट फट रहा है। पेट की भूख तो इंसान को केवल मजबूर करती है, लेकिन तृष्णा की भूख इंसान को क्रूर बना देती है। जात कुजात, धर्म अधर्म, उचित अनुचित, वो सब कुछ भूल जाता है। ये समझ लो, जिस प्राणी मात्र के ऊपर तृष्णा की भूख पड़ गई ना, उसने अपनी जिंदगी का सत्यानाश स्वयं कर दिया है। भोगी व्यक्ति भी जीवन में भोग भोगने से थक जाता है, लेकिन तृष्णालु व्यक्ति जन्म जन्मांतर में इसी तृष्णा के कीड़े में न जाने कितने जन्म तक घटी यंत्र की न्याय चक्कर काट रहा है। तृष्णा दे मारिया, हरि नाम क्यों विसारिया। 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 तृष्णा भला है बोली, हाथ विच लेके छुरी। तृष्णा भला है बुरी, लेख विच लेके छुरी। तृष्णा भला है बोली, हाथ विच लेके छुरी। तृष्णा भला है बुरी, हाथ विच लेके छुरी। सारा जग मारण टोरी,
सारा जग मारण टोरी, सारा जग मारिया, हरि नाम क्यों विसारिया, तृष्णा दे मारिया, हरि नाम क्यों विसारिया। तृष्णा नु छोड़ो भाई, जन्म न रोड़ो भाई, तृष्णा नु छोड़ो भाई, जन्म न छोड़ो भाई, तृष्णा नु छोड़ो भाई, जन्म न रोड़ो भाई, तृष्णा नु छोड़ो भाई, जन्म न रोड़ो भाई, सत्संग जोड़ो भाई, सत्संग जोड़ो भाई, सत्संग जोड़ो भाई, संतान ने पुकारिया, हरि नाम क्यों विसारिया, तृष्णा दे मारिया, हरि नाम क्यों विसारिया। तृष्णा से वशीभूत प्राणी 84 लाख में खट्टे यंत्र के नाई चक्कर काट रहा है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि पेट की भी भूख से कई गुना खतरनाक है प्राणी मात्र के जीवन में तृष्णा की भूख। एक राजा दया अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। दाम्पत्य जीवन बड़े आनंद से बीत रहा था। अगर पति और पत्नी प्रेम पूर्वक परिवार में रहें तो गृहस्थी उत्तम आश्रम, वो गृहस्थ आश्रम में रहते भी उत्तम आश्रम कहा जाता है। दोनों दाम्पत्य जीवन बड़े अच्छे सुचारू रूप से चला रहे थे। राजा प्रजा वत्सल था, धर्म पूर्वक न्याय करता था। एक बार अर्धरात्रि के समय भयंकर वर्षा, बिजली की गर्जना, तो गड़गड़ाहट से जो रानी सो रही थी अकस्मात उसकी आंख खुली। बाहर जब खिड़की से झांक कर देखा तो एक वृद्ध बुजुर्ग, वयोवृद्ध जिसे कहा जा सकता है, समुद्र से बार बार कुछ निकाल कर नदी के किनारे रख रहा था। रानी थोड़ी देर तक उसे देखती रही, बड़ा आश्चर्य हुआ, समझ न पाई। पुनः देखने का प्रयास किया लेकिन कोई सफलता प्राप्त न हुई। तीसरी बार राजा को जगाया और कहने लगा, देखो बाहर क्या हो रहा है। तो जो ही राजा ने देखा समझ गया कि कोई वृद्ध व्यक्ति नदी से कुछ निकाल कर समुद्र के किनारे रख रहा है। राजा ने पत्नी से कहा, तो अर्धरात्रि के समय दोनों की जो नींद थी ना वो समाप्त हो गई। परस्पर पति पत्नी संवाद करने लगे। एक होता है वाद विवाद और एक होता है संवाद। जब दोनों का संवाद होने लगा तो रानी से रहा न गया और कहती है, पति देव आप प्रजा वत्सल हैं, आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है कि अगर आपकी प्रजा में कोई प्राणी दुखी है तो उसे सुखी करने का प्रयास करें। लेकिन इस वृद्ध की स्थिति देखकर मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। एक दुख वास्तविक दुख होता है, एक दुख हमारी मनमति का दुख होता है। मनमति का दुख, हमारे मन ने जो चाहा वो प्राप्त ना हुआ, अरे हम तो दुखी हैं, बड़े हम बहुत दुखी हैं। और एक दुख होता है वास्तविक दुख, किसी वस्तु का अभाव होना। प्रातःकाल राजा ने अनुचरों को भेजा, जाकर खोज की जाए वो वृद्ध है कौन। अनुचर खोज करते करते
उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंच गए और कहने लगे, चलो आपको राजा बुला रहे हैं। कर्मचारी उस व्यक्ति को लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम है धनीदास। मेरा नाम क्या है? धनीदास। धनीदास। अच्छा, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? ये जो अर्धरात्रि के समय भयंकर वर्षा आंधी तूफान में इतनी उम्र पाने के बाद भी तुम ये कर रहे हो, क्यों? तो धनीदास ने उत्तर दिया, राजन, मेरे पास एक बैल तो है, लेकिन मैं दूसरे बैल को प्राप्त करना चाहता हूँ। उसी के लिए इतना कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। राजा ने कहा, बस एक बैल के लिए इतनी वृद्धावस्था आने पर इतना कठिन परिश्रम? तत्क्षण राजा ने आदेश दिया और कहा, जाओ, जो बैल इसे पसंद है या अच्छा लगता है वहां से चुन ले, तेरे 2 बैल जो हैं पूरे हो जाएं। अब कर्मचारी धनीदास को वहां लेकर गया जहां पर बहुत सारे बैल खड़े थे। कोई बैल अति सुंदर, कोई वृद्ध, कोई सोने के समान, कोई शेर के समान चमचमा रहा था। सब बैलों को देखा, लेकिन धनीदास वहां से खाली लौटकर आ गया। राजा ने पूछा, क्यों? क्या कोई बैल अच्छा नहीं लगा? उसने कहा, महाराज, मुझे कोई भी बैल पसंद नहीं आया। अब राजा के आश्चर्य की सीमा न रही कि इतने बढ़िया बढ़िया बैल, जो शेर के समान गर्जने वाले, सोने के समान चमकने वाले, वहां से मेरा बैल पसंद नहीं आया। ऐसा अनपेक्षित उत्तर सुनकर राजा ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसा बैल चाहिए, मैं उसे देखना चाहता हूँ। धनीदास ने कहा, वो बैल यहाँ चलकर नहीं आ सकता, आपको वहाँ चलना पड़ेगा। ठीक है। धनीदास राजा को अपने घर में ले गया। कहाँ ले गया? अपने घर में। और उसके बाद आगे कहाँ पहुँचा? तलघर। उससे आगे जा रहा है। राजा ने कहा, वो बैल कहाँ बैठा है? तलघर में आने के बाद और नीचे लेकर कहाँ ले जाएगा मेरे को? धीरे धीरे राजा को वहीं पर लेकर गया जहाँ पर धनीदास का एक बैल खड़ा हुआ था। क्या देखा? एकाग्रता से जब राजा ने देखा तो वो बैल इतना सुंदर, जो हीरे पन्ने मोतियों से जड़ा हुआ था। और वो बैल था किसका? सोने का बैल था। रत्न राशि की रोशनी से पूरा तलघर जगमगा रहा था, चमचमा रहा था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्तब्ध होकर खड़े रहे, मस्तक पर हाथ मारा और कहने लगे, वाह खुदा, क्या तेरी विडंबना है, कैसी विलक्षण ये तेरी माया है। हीरे जड़ित सोने का बैल है, लेकिन फिर भी दूसरे बैल के लिए इतनी वृद्धावस्था आने के बाद भी भयंकर आंधी तूफान में रात को समुद्र से कुछ निकाल रहा है। अपने मरने की भी चिंता नहीं, भयंकर जीव भी तो कोई खा सकता है। बड़ा दुखी हुआ राजा। घर में पहुंचा, अपनी धर्म पत्नी से कहा, देख लिया इस बेचारे की दशा। बेचारा कौन होता है? बेचारा वही होता है जो सब कुछ होने के बाद भी अपने ऊपर कुछ प्रयोग नहीं कर सकता, वही तो बेचारा है। पत्नी से जब राजा ने ये बात कही तो कहने लगी, अच्छा कम से कम इसकी उधर पूर्ति का तो साधन कर ही दो, ज़रा पूछो तो सही इससे।
तो उस समय राजा ने कहा क्या पूछूं, जिसके पास सोने का बैग रत्नमणियों से जड़ित, पूछने की क्या आवश्यकता है मुझे। जब पूछा उस धनी दास से तो धनी दास ने कहा क्या बताऊं मैं आपको, मैं तो घर की रोटी भी बड़ी मुश्किल से चला रहा हूं। उस समय राजा की धर्म पत्नी ने कहा देखो महाराज, तृष्णालु व्यक्ति अपने जीवन में सदा दुखी रहता है, तृष्णालु दुखी और संतोषी सदा सुखी। कहते हैं महापुरुष कि पाप का बाप कौन होता है, लोभ और तृष्णा। पाप का पिता है लोभ और उसकी पत्नी है तृष्णा। तृष्णा की पिटारी कभी भी नहीं भर सकती, शमशान ये भी सदा चलती ही रहती है। और ये हमारा पेट है ना, पता नहीं जब से पैदा हुए कितना कुछ खा चुके होंगे, फिर भी ये खाली का खाली है। महापुरुष कहते हैं कि जो व्यक्ति विवेक के द्वारा अपना जीवन यापन करता है, अब आपने कई परिवार ऐसे देखे होंगे बड़ी मुश्किल से परिवार का पालन पोषण होता है, फिर भी संतोषी है गरीब लेकिन संतोष बड़ा है। कभी कुछ देने का भी प्रयास करोगे ना, युक्ति से भी दोगे, नहीं महाराज बड़ी कृपा है, हमें आवश्यकता नहीं। और कुछ दुनिया में ऐसे हैं धन होते हुए भी कंजूसी से जीवन यापन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा की उनके ऊपर कृपा नहीं है। धन होना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धन का सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात है। धन दिया परमात्मा ने, अगर हम उसका सदुपयोग नहीं करते तो शास्त्र में लिखा गया है, मैं नहीं कह रही माफ करना, धन के भागी चार हैं, धन का अधिकार उसका नहीं होता। हम 1 करोड़ हमारा बैंक बैलेंस है, हम सोचे हमारा ही है, नहीं, शास्त्र कह रहा है कि धन के भागी चार हैं, धर्म चोर नृप आग। उस धन के ऊपर 4 व्यक्तियों का अधिकार है। अगर तो इंसानियत से धन को धर्म के खर्च में लगाते रहो और नहीं लगाओगे तो परिणाम यही निकलेगा, या तो चोर चुरा लेगा या वो धन तुम्हारा रोग में चला जाएगा, या चोर चुरा लेगा या रोग में चला जाएगा, और फिर या वो धन टैक्स के रूप में कहीं ना कहीं निकलता है, नहीं निकलता, निकल जाता है, हम समझते नहीं हैं। इसलिए धन का बड़ा पुत्र है धर्म। परमात्मा ने तुम्हें दिया, दिए हुए में से अगर हम कुछ दान पुण्य भी करते हैं तो क्या कहते हैं, मैंने अमुक मंदिर में इतना दान दिया। माफ करना, जब तुम पैदा हुए थे कुछ टके लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? तन के ऊपर वस्त्र भी नहीं था कोई वस्त्र, नग्न आए हैं, त्यागी थे। और जब इस जहां से जाएंगे तो क्या बनोगे? महात्यागी। जन्म के समय त्यागी और जहाँ से जाते समय हम महात्यागी। तो एक तुलसीदास महात्मा ने कहा कि तुलसी अद्भुत देवता। कौन सा अद्भुत देवता है? आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तुलसी अद्भुत देवता, तृष्णा देवी नाम, उसका नाम क्या है? तृष्णा देवी। पूजत शोक ये देते है, अगर इसकी पूजा करो ना तो शोक ही तो देती है, और पूजत शोक देते है। विमुख भय अभिराम, हम अगर इससे विमुख हो गए तो हमें राम ही राम दिखाई देगा, आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। महापुरुषों के इशारे हैं, जो समझेगा चलेगा तो क्या फल मिलेगा? ए लोक सुखी पर लोक सुहेला बन जाएगा।